अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री। 2025 के जो है न्यू सिलेबस को हम फॉलो करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे थोड़ा सा कि केमिस्ट्री होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा लेंगे। तो 8 क्लास तक आप लोगों ने जो है वो साइंस पढ़ी। साइंस के अंदर हम लिविंग थिंग्स को भी स्टडी कर रहे थे, नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी कर रहे थे, इन्वायरमेंट को भी देख रहे थे, और इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी हम स्टडी कर रहे थे, केमिकल, फिजिकल, हर चीज़ को जो है हम देख रहे थे एक ही सब्जेक्ट में। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिसाइड किया कि इस वेस्ट सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाए फर्दर ब्रांचेस में। तो उन्होंने इसको डिवाइड किया बायोलॉजी में, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था इसको। तो उन लोगों ने इसको जो है बनाई इसकी ब्रांचेस बायोलॉजी, इसके अलावा फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो जस्ट है केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या होती है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। बायो में हम देख रहे थे लिविंग थिंग्स के बारे में कि वो किस तरह रहती हैं, किस तरह बिहेव करती हैं, क्या खाती हैं, क्या उनके ऑर्गन्स हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर होती हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर को स्टडी करेंगे, मादे को स्टडी करेंगे। इसमें हम लिविंग को भी देखेंगे, नॉन लिविंग को भी देखेंगे। हम इनकी जो है वो केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, फिजिकल चेंजेस इसके अंदर देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं इनकी। तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन को, प्रॉपर्टीज़ को और स्टेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को। तो अब हम कहते हैं कि ये केमिस्ट्री जो है इसको भी स्टडी, इसके भी आगे फर्दर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। एक ही सब्जेक्ट के अंदर हर चीज़ के बारे की प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है आगे फर्दर इसकी जो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, सबसे पहले आती है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो एज नेम शोज के इसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल कंडीशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो किस स्टेट में हमारे पास मौजूद है, उसकी कंपोजिशन कैसी है। तो ये सारा कुछ स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं कि ऐसी सब्सटेंसेस को हम स्टडी करते हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद ना हो, या अगर हो तो बहुत कम अमाउंट में मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम देखते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हम उसकी कंपोजिशन स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि कंपोजिशन, या इसमें हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं जिनके अंदर नो और लिटल, यानी कि बिल्कुल ही मौजूद ना हो, अगर वो भी तो बहुत कम अमाउंट में मौजूद हो। क्या चीज़ मौजूद हो? कार्बन। इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम आ जाते हैं साल्ट्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे इनऑर्गेनिक था, इनका मतलब होता है नो, जिसमें कार्बन मौजूद ना हो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है साइंस केमिस्ट्री की जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस को स्टडी किया जाता है जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो।
कार्बन इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल इसके हमारे पास आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में आते हैं मीथेन गैस, इथेन गैस, इन सब में जो है वो कार्बन मौजूद होती है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो है वो उसके नेम से ही पता चल रहा है कि हम जिस इन्वायरमेंट कहते हैं हम होल को, जहाँ हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, तो इसकी क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से केमिकल्स हैं हमारे गिर्द, हमारी इन्वायरमेंट कैसी है, किस वजह से जो है ये पोल्यूट हो रही है, ये सारी जो है चीज़ें पढ़ जाती हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा एयर की कंपोजिशन क्या है, वाटर की कंपोजिशन क्या है, हमारे इन्वायरमेंट सॉइल की क्या कंपोजिशन है, तो ये सारी स्टडी की जाती हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद हमारे पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एक वेस्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की और इसको जो है बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि सेपरेशन की जाती है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि एक मिक्सर हमारे पास मौजूद है, उसको हम सेपरेट करते हैं और उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके अंदर क्या किया जाता है कि सेपरेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन। इन्वायरमेंटल में हम सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, तो इसके अंदर हम देख रहे थे कि कोई भी मिक्सर है उसको हम सेपरेट करके फिर आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लड टेस्ट किया करवाया जाता है, ठीक है, ब्लड लिया जाता है, ये एक रेड ब्लड सेल मतलब ब्लड ले लिया उन्होंने, ब्लड सैंपल, इसमें से वो रेड ब्लड सेल अलग कर लेते हैं, वाइट ब्लड सेल्स अलग कर लेते हैं, प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं, और इसके अलावा जितने भी आयंस या मिनरल्स मौजूद होते हैं उनको भी अलग कर लिया जाता है स्टडी करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये किस में कहता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद हमारे पास आती है 6 नंबर पे है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी कि कौन कौन से केमिकल्स मौजूद है लिविंग थिंग्स में, कौन से एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, किस स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, और किसी भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनके अंदर कौन से चेंजिंग आ रहे हैं, डीएनए की कंपोजिशन, आरएनए की कंपोजिशन, एंजाइम्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, इन सब के जो है केमिकल नेचर को स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसमें प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो 6 ब्रांचेस थी फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा रहा है। इनऑर्गेनिक में ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर कार्बन मौजूद ना हो, और ऑर्गेनिक में जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि हमारी सॉइल, वाटर, एयर या सराउंडिंग इन्वायरमेंट की केमिकल कंपोजिशन, कौन कौन से स्टेट्स मौजूद हैं इसके अंदर। एनालिटिकल के अंदर सेपरेशन की जाती है, सेपरेशन करके आइडेंटिफिकेशन की जाती है। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, कोई भी केमिकल्स हैं या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको स्टडी किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री
इसके अंदर हम कहते हैं कि हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास होता है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। उनकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से मिलके बने हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे स्ट्रक्चर में वो मौजूद हैं, और इसके अलावा उनके अंदर क्या वर्किंग हो रही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हैं इनके, उसको स्टडी किया जाता है। ये था एनिमल सेल। अगर इसके अलावा कोई किसी सब्सटेंस के अंदर देखा जाए सेल, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसके अलावा इसके अंदर देखा जाता है कि न्यूक्लियस की जो रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है बेसिकली। इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी को जो है वो स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, कि जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो रहा है 2 हाफ्स के अंदर, और जो है कौन कौन सी जो है वो फंक्शनिंग करवा रहा है। तो ये सारे हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसके बाद हमारे पास आती है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री हम कहते हैं कि पॉलीमर से मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत की रोज़मर्रा की अशिया बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है रबर है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, इसको स्टडी किया जाता है पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद मतलब इनके केमिकल नेचर क्या है, इनको किस तरह हम जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं, या इस तरह इनके किस तरह जो है वो स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है, ये सारा स्टडी कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री में। इसके बाद है हमारे पास जियो केमिस्ट्री। जियो का मतलब होता है हमारी अर्थ, यानी कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है इसको स्टडी किया जाता है, इसकी कितनी लेयर्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, और अगर इसके अंदर पोल्यूशन हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से केमिकल चेंजेस आए हैं, पहले कौन से केमिकल्स थे, ये सारे स्टडी किए जाते हैं जियो केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद लास्ट हमारे पास है एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो का मतलब स्टार्स या स्पेस। तो स्पेस के अंदर कौन कौन से आयंस हैं जिन्होंने जो है हमारे स्पेस को मेंटेन किया हुआ है, प्लैनेट्स को होल्ड किया हुआ है, डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर कैसे जो है वो होल है, इसको स्टडी करते हैं एस्ट्रो केमिस्ट्री में। जियो केमिस्ट्री में जस्ट हम प्लैनेट अर्थ को स्टडी करें, लेकिन एस्ट्रो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं स्पेस को। तो ये थी हमारे पास केमिस्ट्री के बेसिकली केमिस्ट्री है क्या, हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, किस किस टॉपिक के बारे में हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये एक वेस्ट ब्रांच है, इसमें हम लिविंग थिंग्स को भी स्टडी कर रहे हैं, उनके इन्वायरमेंट को भी स्टडी किया जा रहा है, इसके अलावा इनकी जो है अर्थ को स्टडी किया जा रहा है, स्पेस को। तो मतलब माइनर से लेके हायर लेवल तक इसके अंदर जो है वो स्टडी होती है। इसके बाद हमारा जो है स्टेट ऑफ मैटर, बेसिकली इसका जो केमिस्ट्री है इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं मैटर को। मेन जो हमारा फोकस केमिस्ट्री में होता है मैटर। अब हम देखेंगे कि मैटर क्या है, इसकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं। अब हमारा टॉपिक है मैटर के बारे में। मैटर अगर इसको उर्दू ज़बान में देखें तो इसको कहते हैं मादा। तो मैटर, इसकी डेफिनेशन को देख लें कि मैटर होता क्या है। हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और जिसका वज़न हो उसको हम बोलते हैं मैटर। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंटर है, इसका वेट भी है, ये जगह भी घेर रहा है, तो ये क्या है मैटर है। हमारे इर्द गिर्द हम अगर नज़र दौड़ाएँ तो तकरीबन हमें जो है मैटर, हर चीज़ जो है वो मैटर ही है, कि हर चीज़ का वज़न भी होता है, वो जगह भी घेर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर ही बोलेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे इमोशंस होते हैं, वो मैटर नहीं है, क्योंकि ना उनका कोई वेट होता है, ना उनको हम मेजर कर सकते हैं, ना ही वो जगह घेर रहे हैं, वो जस्ट फीलिंग्स होती हैं। तो मैटर कहते हैं कि जो चीज़ जगह घेरे और उसका वज़न हो। अब इसकी फर्दर जो है स्टेट्स होती हैं, मुख्तलिफ हालत में पाया जाता है मैटर। ये
सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैस की फॉर्म में भी होता है, और एक थर्ड फॉर्म जो है रिसेंटली डिस्कवर जो की गई है वो है प्लाज्मा। तीन मेन टाइप्स इसके यही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो हम कहते हैं कि मैटर या सब्सटेंसेस जिनके पार्टिकल्स क्लोजली अटैच हों एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल इस तरह की हालत में मौजूद हों पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं सॉलिड, कि उन्होंने क्या किया हुआ है, एक दूसरे को क्लोजली हेल्ड किया हुआ है पार्टिकल्स ने, और इनकी एक फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। चाहे इसको मैं स्क्वायर बॉक्स में रख दूँ या चाहे इसके गिर्द में सर्कल बना दूँ, इसकी शेप भी यही रहेगी, इसका वॉल्यूम भी यही रहेगा। इसको हम बोलते हैं सॉलिड, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज में हम लिखते हैं कि फिक्स्ड शेप होती है इसकी, वॉल्यूम भी जो है फिक्स्ड होता है, लेकिन ये कंप्रेसिबल नहीं होते, कंप्रेसिबिलिटी इनकी क्या होती है, लो होती है। उसके बाद आते हैं लिक्विड। लिक्विड हम कहते हैं कि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। अब किस तरह कि इनको जिस चीज़ में डाला जाए ये उसकी शेप ले लेती हैं। अगर इस स्क्वायर बॉक्स में डाला जाए तो ये स्क्वायर बन जाएंगे, सर्कुलर में डाला जाए तो ये सर्कुलर बन जाएंगे। अगर इनको एक ट्यूब की फॉर्म में डाला तो इसकी शेप इस तरह की हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम इनका, अगर यहाँ पे ये 1 लीटर है, इधर भी 1 लीटर ही रहेगा, इधर भी 1 लीटर ही रहेगा। वॉल्यूम इनका सेम होता है लेकिन शेप सेम नहीं होती। इनके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उन्होंने टाइट होल्ड नहीं किया था। यहाँ पे जस्ट वाइब्रेशनल मोशन होती है, थोड़ा सा वाइब्रेट किया, यहाँ पे वाइब्रेशन हुई तो वह यहाँ तक वाइब्रेशन जो है फील की जाती है। लेकिन इनके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब क्लोज टाइट नहीं होते, लेकिन नज़दीक जो है ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं लिक्विड के। उसके बाद है गैस। गैस के अंदर ना ही फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। मतलब इनको जिस चीज़ में डाला जाए उसमें चले जाएंगे। अगर वो कंटेनर छोटा है तो ये कंप्लेक्स हो जाएंगे। ये जो हैं ये कंप्रेसिबल मतलब होते हैं लिक्विड्स, ना इतने ज़्यादा होते हैं ना इतने कम होते हैं। लेकिन जो गैसेस होती हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं और इनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है। अगर इनको छोटे कंटेनर में डाला जाए तो कंप्रेस होंगे, एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इनको बड़ा कंटेनर दे दिया जाए, हालांकि इनकी क्वांटिटी सेम रखी जाए, अगर 1 kg अगर फॉर एग्जाम्पल हम रख रहे हैं इसकी क्वांटिटी, तो ये इनको अगर इतना कंटेनर दे दिया जाए क्लोज कंटेनर, तो एक पार्टिकल इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। लेकिन अगर इनको इतना छोटा सा दे दिया जाए या इसी कंटेनर को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाए इनको, तो ये नज़दीक आ जाएंगे। मतलब ये कि ये कंप्रेसिबल होते हैं, इनकी ना ही वो शेप फिक्स है ना ही जो है वो वॉल्यूम फिक्स है। ये पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो ये फार अपार्ट मूव होते हैं, कभी कभी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं। ये थी 3 स्टेट्स। अगर इसकी एग्जांपल देखें हम सॉलिड के, इसमें आ जाता है वुड, एग्जांपल में आती है सॉलिड आती है वुड, लिक्विड में आ जाता है वाटर या मिल्क, गैस में आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ऑक्सीजन होगी। ये फार पार्ट हम करते हैं। रिसेंटली डिस्कवर हुई है 4th स्टेट मैटर की, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा।
प्लाज्मा के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये ना ही जो है वो सॉलिड होते हैं प्रॉपर, ना ही प्रॉपर लिक्विड होते हैं, तो इन बिटवीन जो है ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसके अलावा भी जो है प्लाज्मा की कुछ स्टेट्स होती हैं। उनको बोला जाता है सुपर क्रिटिकल लिक्विड क्रिस्टल या ग्रेफीन, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, ना वो प्रॉपर सॉलिड होती हैं, ना प्रॉपर लिक्विड होती हैं, ना ही वो प्रॉपर जो है वो गैसेज होती हैं। तो हम कहते हैं कि उनमें आ जाती है सबसे पहले सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल एक ऐसी जो है स्टेट है जो कि गैस प्लस लिक्विड उसकी अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। गैस प्लस लिक्विड प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं सुपर क्रिटिकल के अंदर। इसके अलावा हमारे पास होता है लिक्विड क्रिस्टल। इसके अंदर लिक्विड प्लस सॉलिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसको वाइडली इस्तेमाल किया जाता है मतलब वॉचेस बनाने में, क्लॉक्स बनाने में, ये जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक थर्ड होती है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है ये 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर होती है कार्बन की, यानी कि एक ही लेयर होती है कार्बन की, और ये जो है फ्लेक्सिबल होती है ग्रेफीन। ये थी मतलब कुछ एग्जॉटिक, मतलब ये हर जगह मौजूद नहीं होती, ये रेयर हैं, देखने को मतलब कम ही मिलती हैं ये स्टेट्स, और इनके जो है डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था केमिस्ट्री के बारे में, मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट्स के बारे में। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चैप्टर 1 का। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।